हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं कर्क राशि की महिलाओं के विषय में बात करने के लिए। हम जानेंगे कि कर्क राशि की महिलाएं, कर्क राशि की लड़कियां कैसी होती हैं। सबसे पहले सभी मातृशक्ति को सत सत नमन। क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने बनाया है तो उनमें कमेंट आते थे कि महिलाओं के लिए विशेष कोई वीडियो नहीं है। तो ये सीरीज हमने चालू की है मेष से लेकर मीन राशि सभी महिलाओं के लिए। जीवन में इनका क्या स्वभाव होता है, जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, जीवन में इतनी जो समस्याएं हैं क्यों आती हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है, आप अपने बारे में जान सकेंगी और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कर्क राशि की महिलाओं के लिए वीडियो समर्पित है। तो कर्क राशि की महिलाएं जो होती हैं तो इनका स्वभाव कहीं न कहीं चंचल स्वभाव होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये कर्क राशि के अधिपति चंद्रदेव होते हैं और ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो इनका स्वभाव चंचल होता है क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा इनके जीवन में भी हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी तो समय लगेगा कि बहुत अच्छा है और कभी लगेगा कि बहुत खराब समय है। इनके जीवन में अक्सर हर एक चीज आती जाती रहती है। मतलब जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। चाहे मन की बात कर लें, चाहे सोच की बात कर लें। इनका सोचने का भी तरीका अक्सर ये होता है कि जैसे आप बाजार गई हैं कोई चीज लेने, तो आपको लगेगा कि ये चीज ले लूं या वो चीज ले लूं। मतलब कहीं ना कहीं मन में निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चंद्रदेव आपके राशि में किस स्थिति में है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि चंद्रदेव आपके राशि के अधिपति तो बन रहे हैं परंतु वो अच्छी स्थिति में हैं, तो आपका मन फिर बहुत मजबूत होगा और आपकी निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। हर एक निर्णय को आप बहुत अच्छे से ले सकेंगे। परंतु यदि चंद्रदेव कहीं ना कहीं कमजोर हुए तो फिर निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, कोई भी फैसला आप नहीं ले पाती हैं। और कर्क राशि की जितनी भी महिलाएं होती हैं तो ज़्यादातर महिलाएं सोचती बहुत ज़्यादा हैं। आप जितना ज़्यादा सोचती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ही निकल जाएगा सोचते सोचते कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ न कुछ बातें मन में चलती रहती हैं, ऐसी स्थिति बनती रहती है। परंतु कर्क राशि की महिलाओं का चेहरा बहुत आकर्षण करने वाला होता है। जो भी देखता है वो आकर्षित हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आपको पता ही होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। तो इसी तरह जीवन में, आपके जीवन में भी कभी कभी बहुत अच्छा माहौल बनता है। लगता है आपको कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, पर दूसरे पल फिर लगता है कि नहीं, सभी समस्याएं फिर से आ चुकी हैं। तो हम इसका उपाय भी लास्ट में जानेंगे कि क्या करना चाहिए। और साथ में कर्क राशि की जितनी भी महिलाएं होती हैं, इनके स्वभाव में एक बहुत कहा जाए तो अच्छा भी है और कहीं ना कहीं कभी कभी समस्या भी उत्पन्न करता है ये स्वभाव, कि आपको लग्जरियस चीज़ें, महंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और वाइट चीज़ें, वाइट कपड़े हो गए, कोई भी वाइट चीज़ हो गई, आइसक्रीम वगैरह हो गया और मीठी चीज़ें हो गई, ये बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और चॉकलेट वगैरह हो गया, मीठी चीज़ें और जितनी वाइट चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आती है। अब जैसे घर में कलर ही करना हो तो यदि वाइट कलर करना हो, यदि कहीं किया हुआ हो या आपको ये घर में कराना हो, तो आप पसंद करेंगे सबसे पहले वाइट सबसे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये लगाव होता है।
कर्क राशि की महिलाएं हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहती हैं। इनके मन में हमेशा ये सोच होती है जितना हो सके शांति से रहें, सबसे मिलजुल के रहें, और ये सभी का ध्यान भी रखती हैं। और हर एक व्यक्ति की जिसको भी ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प भी करती हैं। यदि इनके नज़र में कोई आया इसकी हेल्प करनी चाहिए तो ये पूरी हेल्प करती हैं। अपना नुकसान हो जाए तो वो चलेगा, पर दूसरे का हित होना चाहिए, दूसरे का अच्छा होना चाहिए, ये स्वभाव होता है। और इसी स्वभाव के वजह से ये हेल्प नेचर की होती हैं। इसी की वजह से इनके फ्रेंड सर्कल का दायरा भी बहुत बड़ा होता है। इनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सभी का ध्यान रखती हैं, सभी के दुख सुख में खड़ी होती हैं, सभी की हेल्प करती हैं। इसीलिए थोड़ी ये खुद तकलीफ सह लेंगी वो चलेगा, पर दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मन से ऐसा इनका स्वभाव होता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी ये जब गुस्सा में आती हैं, जल्दी गुस्सा तो इनको आता नहीं है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा करना ये सब चीज़ों से दूर रहना इनको पसंद होता है ज़्यादातर महिलाओं को। परंतु हाँ, जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में ऐसी कुछ बातें बोल जाती हैं तो कभी-कभी कुछ लोग इनको ये भी समझते हैं कि ये अहंकारी हैं, इनको अपने सौंदर्य का घमंड है, या कुछ भी ऐसा कुछ न कुछ कह देते हैं कि इनको घमंड है। पर ऐसा नहीं है, मन की अच्छी होती हैं। अब सीधी-सी बात है, आप किसी को ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर वो तो गुस्सा होगा ही, कोई भी हो। तो ये कहीं न कहीं स्थिति इनके जीवन में बनती रहती है। साथ में एक और बात है कि ये बहुत जल्दबाजी कभी-कभी कर देती हैं। अपने लाइफ में कोई ऐसे मौके आते हैं कि उस समय ये निर्णय लेने में थोड़ा जल्दबाजी करती हैं। हाँ, बाद में फिर पछतावा होता है कि मैं यदि ऐसा निर्णय नहीं ली होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, ये समस्या आज नहीं हुई होती। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अपने ही जल्दबाजी करने की वजह से निर्णय लेती हैं और उसमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं कारण इनके जीवन में काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न करता है। अब हम जान लेते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं लोग आपको परेशान करते हैं, कभी-कभार आपको घमंडी समझने लगते हैं, और कहीं न कहीं आपका जो इतना फ्रेंड सर्कल है, आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं, फिर भी लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। उसका रीज़न यही है, और सुधार करने की भी ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा आप किसी के ऊपर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल बड़ा होने की वजह से आप विश्वास भी करती हैं, तभी तो इतने लोग आपसे जुड़े होते हैं। तो आपको विश्वास बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर नहीं करना है। विश्वास करिए, पर उतना ही जितना उचित हो। बहुत ज़्यादा विश्वास करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं जो आपकी समस्याएँ हैं, वो मेन कारण यही फँसता है कि आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेती हैं। कोई बात को बहुत गंभीरता से ना सोचने की वजह से अभी जो लग रहा है बस उसको सोच के, भविष्य का नहीं सोचती हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं आपके जीवन में इतनी समस्याएँ, बाधाएँ आती हैं। तो आपको हर एक निर्णय लेते समय बहुत सोचना है, समझना है, फ्यूचर में इसका क्या परिणाम होगा, इसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। साथ में आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों को, जो भी मंत्र आपसे बनता हो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जो भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है, उसको जप सकती हैं, या महामृत्युंजय मंत्र जप सकती हैं। जो भी आपसे मंत्र बनता हो भगवान शिव का, उसे जपें और नित्य भगवान शिव की सेवा करें, जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को अभिषेक बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और जल से कर सकती हैं, या तो दूध उपलब्ध हो तो और भी बढ़िया है, दूध से करें। और जीवन में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि लग्जरी चीज़ तो चाहिए, पर उसके लिए उतनी मेहनत और उतना त्याग भी करना होता है, और साथ में स्थितियां परिस्थितियों के साथ भी चलना होता है। आज समय नहीं है लग्जरी चीज़ों का, कल समय आएगा तो कल लीजिए। आज मत संघर्ष करिए, आज संघर्ष करिए कि आप इतनी